पार्ट 15 के एंड में हमने देखा था जेई उसके डैड को कहती है कि वो हेरा के डैड की कंपनी को बचा ले, क्योंकि वो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है और उससे भी वो उसकी बदौलत ही गुनसुन ग्रुप से बिजनेस कर पाएगा, इसीलिए उन्हें उसकी बात माननी होगी। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ जेई हेरा को बताती है कि वो न्यूयॉर्क जा रही है और उसे भी वहाँ आने को कहती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो लियान को देखती है और अपनी गाड़ी रोककर उसके पास चली जाती है। लियान बहुत ही सैड था और वो उसे साइड में ले जाकर रोते रोते कहता है कि उसने उससे सारी बातें क्यों छुपाई। तभी जेई उसे कहती है कि वो उसे तकलीफ देना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उससे दूर भागती रही। उसके बाद लियान रोते रोते उससे माफी मांगता है और गले लगाकर कहता है कि अब से वो उसे अपने से दूर नहीं जाने देगी। यहाँ पर सीन कट होता है और क्लास मॉनिटर जेई और लियान का वो वाला वीडियो इंस्टा पर पोस्ट कर रहा होता है। तभी कांगा वहाँ पर आता है और उसका फोन छीन लेता है। वो उससे कहता है कि उसका ये बदला लेने का तरीका सही नहीं है, यहाँ पर उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है, उन्हें तो बस स्कूल में सब कुछ ठीक करना है। तभी क्लास मॉनिटर उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है कि क्या वो जेई को बचाने के लिए ये सब कह रहा है, क्या वो भूल गया कि उन लोगों ने उसके भाई के साथ क्या किया था। इधर लिया रोते रोते यूजिन के घर आता है और उससे कहता है कि अब वो ये सब कुछ नहीं संभाल पा रहा है। तभी हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यूजिन ने जेई के डैड को जेई के यूएस जाने के बारे में सारे सबूत दे दी कि वो कहाँ पर गई थी। तभी जेई के डैड उससे पूछते हैं कि उसे इसके बदले क्या चाहिए। यूजिन जवाब देता है कि वो जेई को हमेशा के लिए न्यूयॉर्क भेज दे, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो सबको बता देगा कि जिहुल ग्रुप की बड़ी बेटी हाई स्कूल में प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ लियन के जाने के बाद यूजिन अपने काम में लग जाता है। तभी वो अपनी डेस्क पर सायन का पेन देखता है और वो उसे याद करता है कि उसके बर्थडे के दिन वो और जियोन मैम एक साथ बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी सायन वहाँ पर आता है और उन्हें इसी हालत में देख लेता है। उसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। जियोन मैम भी उसके पीछे जा रही थी, लेकिन यूजिन उसे रोकता है और कहता है कि उसके दोस्त उसे संभाल लेंगे, लेकिन मैम उसकी बात नहीं मानती है और कहती है कि अगर उसने उसे यहाँ से नहीं जाने दिया तो सभी को उनके बारे में पता चल जाएगा। ये कहकर वो उसका पीछा करने लगती है। इधर जेई पार्टी से रोते रोते बाहर आती है। लियान भी उसके पीछे आता है और उससे पूछता है वो क्यों स्कॉलरशिप स्टूडेंट के पीछे भागती रहती है। तभी जेई कहती है कि वो उसका दोस्त है और वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद लियान उसे कहता है कि वो अपने दोस्तों से बात करेगा कि वो लोग अब उसे बुली ना करे। इधर सायन जियोन मैम से बचकर रास्ते में भाग रहा था। वहीं जियोन मैम अपने कार में बैठती और उसे रोकने को कहती है, लेकिन सायन भागता रहता है। एक जगह पर रुक के वो कांगा को कॉल करता है और बेगिंग के बारे में सब कुछ बताता है। तभी जियोन मैम आके उसका एक्सीडेंट कर देती है। उसके बाद वो नीचे उतरकर सायन का फोन चेक करती है कि उसमें कुछ रिकॉर्डिंग हो रही थी। तभी उसे उसका पेन नजर आता है जिसमें कैमरा लगा हुआ था। वो उसका फोन और पेन उठाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं इसमें कांगा ने पुलिस को रिच स्टूडेंट्स के वायलेंस और ड्रग्स लेने के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसीलिए पुलिस सब रिच स्टूडेंट से पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन सभी बताते हैं कि वो इस स्कूल में ऐसा नहीं करते हैं और जेई कहती है कि वो ये सब जानती है क्योंकि उसमें वो भी शामिल थी। यहाँ पर सीन कट होता है और हम अगले दिन स्कूल में कांगा को देखते हैं। वहाँ पर उसे जियोन मैम कहती है कि उसने पहली बार किसी स्कॉलरशिप स्टूडेंट में इतना हिम्मत देखा कि उसने यहाँ के स्टूडेंट्स के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी। अभी कांगा कहता है कि वो तो यहाँ पर यही करने आया, वो यहाँ पर जो भी गलत हो रहा है उसे रोकेगा और उसके भाई के कातिल को ढूंढ निकालेगा। अगर वो उसके भाई के कातिल को नहीं भी ढूंढ पाए तब भी वो रैगिंग करने वाले या फिर खड़े खड़े तमाशा देखने वाले स्टूडेंट को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उसके बाद वो जियोन मैम से पूछता है कि उन लोगों में से उसका भी तो नाम नहीं है। ये कहकर वो अपनी क्लास में चला जाता है। वहाँ पर जाते ही उसे सारे स्टूडेंट्स धमकाने लगता है। उसने उन्हें फंसाने की कोशिश कैसे की, उसे किसने बताया स्कूल में ड्रग्स और वायलेंस चलता है। उसके बाद वो उससे कहते हैं कि आज के बाद वो इस स्कूल में अपनी शकल न दिखाए। तभी कांगा कहता है कि इस स्कूल में किसे रहना है और किसे नहीं ये वो डिसाइड नहीं कर सकता है। ये सुनकर मिनांग कहती है कि वो तो इस स्कूल में फूटी कोड़ी भी नहीं देते हैं और वो तो स्कूल के फंडिंग में भी हेल्प करते हैं, जिसका फायदा वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट उठा पाते हैं और वो लोग इसके बदले उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। तभी पीछे से तेहू आता है और कहता है कि वो भी तो उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। उसके बाद सभी स्कॉलरशिप स्टूडेंट उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये देख कर रियोन को काफी गुस्सा आता है और वो कांगा का कॉलर पकड़ लेता है और उसे मारने ही जा रहा था। तभी जेई वहाँ पर आ जाती है और उसे छोड़ देने को कहती है। उसके बाद वो उनसे कहती है कि कांगा जो कुछ भी कर रहा है सही कर रहा है, सारी गलती उनकी है। इसीलिए वो सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट को कहती है कि वो लोग पुलिस को सब कुछ सच सच बता सकते हैं, उन्हें अब उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद कांगा वॉशरूम में जाता है और यूजिन से मिलता है और उससे कहता है कि जिस रात उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था तभी उसका ही बर्थडे था, लेकिन वो उसे किसी भी वीडियो में देख नहीं पाया। उसके बाद वो उससे कहता है कि उसके भाई को जिसने भी मारा है वो उसे सजा दिलवा कर ही रहेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और जेई स्कूल के बाहर अकेली खड़ी हुई थी। तभी लियन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो अपना न्यूयॉर्क जाने का प्लान चेंज नहीं कर सकती है। जेई कहती है कि ये सब डिसाइड
सुसाइड हो चुका है और आप वो पीछे नहीं हो सकती है। तभी लियान उसे गले लगाता है और कहता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती है, उसने पहले भी अकेले बहुत कुछ सहा है। क्लास मॉनिटर वहाँ से जा रहा था, तभी जेई की नजर उस पर पड़ती है और वो लियान से थोड़ी देर में मिलती है। ये कहकर वो उसके पीछे चली जाती है। इधर लियान को किसी का मैसेज आता है कि उन्हें प्रिंसिपल मैम ही वीडियोस भेज रही थी। उसके बाद जेई क्लास मॉनिटर को रोकती है और कहती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तभी वो जवाब देता है कि उन लोगों ने सिर्फ स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को ही नहीं, यहाँ के टीचर्स को भी अपने पैरों के नीचे रखा और इसी बात से उसे उससे नफरत थी। उसके बाद जेई कहती है कि कांगा ने जितने वीडियोस पुलिस को दिया उनमें वो वीडियो था ही नहीं जिससे वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। तभी क्लास मॉनिटर कहता है कि उनके पास वो वीडियोस नहीं थी क्योंकि उसने उसे वो वीडियोस नहीं दिया है। ये सुनने के बाद जेई उससे पूछती है कि क्या उनसे वो उसे फिर से ब्लैकमेल करने वाला। क्लास मॉनिटर कहता है कि उसने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। तभी जेई कहती है कि वो सिर्फ बातें ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। शायद वो इससे डर रहा है कि अगर उसने ये वीडियोस लीक किया तो उसकी मॉम भी फंस जाएगी, इसीलिए वो लियान को छोड़कर उसे ही टारगेट कर रहा है। इधर हम हेरा और यूजिन को आपस में बात करते हुए देखते हैं। हेरा उससे डिस्कस करती है कि उसने कभी जेई को किसी की साइड लेते हुए नहीं देखा, शायद वो अभी बदल गई है, इसीलिए वो चाहते हैं कि जेई उनके साथ ही वापस आ जाए। यूजिन उससे कहता है कि वो तो उसे नफरत करती थी और वो खुद ही चाहती थी कि वो जोसिन स्कूल से निकल जाए। तभी हेरा कहती है कि जेई ने उसकी मदद की और वो भी उसकी अच्छी दोस्त बनना चाहती है। यहाँ पर लियान प्रिंसिपल के रूम जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो वीडियो उसी ने भेजा था। तभी वो बताती है कि ये जोसिन स्कूल है और वो जोसिन स्कूल का इकलौता वारिस है, इसीलिए वो उसका कोई भी फैसला अकेली नहीं ले सकती है। लियान हैरान होकर प्रिंसिपल मैम से पूछता है कि क्या उसकी मॉम भी इसमें मिली हुई है। ये कहकर वो अपने मॉम के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि उसने उसकी जासूसी क्यों शुरू की और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। उसकी मॉम जवाब देती है कि उसे उसकी फिक्र हो रही थी, अगर वो उस लड़की के साथ ऐसा ही टाइम स्पेंड करता रहा और वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो मुसीबत में फंस जाएगा। तभी लियान उसकी मॉम के ऊपर चिढ़ जाता है और कहता है कि जोसिन का बारिश होने से पहले उसकी अपनी जिंदगी भी है, वो हमेशा उसका पालतू कुत्ता बनकर नहीं घूम सकता है। ये सुनकर उसकी मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।